हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है मेज़रमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। और आज हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेज़रमेंट। द वर्ड मेज़रमेंट इज derived from the Latin word mensura, which means action of measuring something where accurate measurement is essential। जहाँ पे भी हमें एक्यूरेटली किसी चीज़ को मेज़र करना होता है, उस चीज़ के लिए एक वर्ड, लैटिन वर्ड आया मेंसुरा। इससे डिराइव किया गया है द वर्ड मेजरमेंट। ना, जब भी हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी बतानी होती है उस टाइम पे हम मेज़रमेंट, उस चीज़ का मेज़रमेंट करते हैं। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, उसकी क्वांटिटी बताता है। जनरली टू मेज़र एंड शो द weight, length and volume of an object in a definite यूनिट इज़ कॉल्ड मेज़रमेंट। किसी भी डेफिनेट यूनिट्स में जब हमें वेट को, लेंथ को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को मेज़र करना होता है या दिखाना होता है, उस जगह पे उस चीज़ को ही हम कहते हैं मेज़रमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो जैसे कि हमें क्या करते हैं कि टू शो वेट ऑफ अ पर्सन इन किलोग्राम्स, जो किसी भी पर्सन का वेट होता है हम उसे किलोग्राम्स में दिखाते हैं। लेंथ ऑफ अ क्लॉथ इन मीटर, किसी भी कपड़े की अगर हमें लेंथ बतानी तो हम उसे मीटर में मेज़र करते हैं। एंड जो भी वॉल्यूम है मिल्क का उसे हम मेज़र करते हैं इन लीटर्स। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल मेज़रमेंट का। अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। तो पहली डेफिनेशन दी है JP गिलफोर्ड ने, जो कि है मेज़रमेंट। उन्होंने ये बोला कि मेज़रमेंट क्या है। मेज़रमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर इवेंट को नंबर्स असाइन करना अकॉर्डिंग टू सम सर्टेन रूल्स। तो ये डेफिनेशन कहती है मेज़रमेंट इज़ असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरल्स टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। कोई भी सर्टेन रूल सेट क्राइटेरिया जो है उसके अकॉर्डिंग जब हम नंबर्स असाइन करते हैं, न्यूमेरल्स असाइन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी इवेंट को, उसे हम कहते हैं मेज़रमेंट। ये बोला गया है JP गिलफोर्ड ने। सेकंड डेफिनेशन है RN पटेल की डेफिनेशन। इनने बोला है कि मेज़रमेंट क्या है। मेज़रमेंट इज़ एन एक्ट और प्रोसेस। ये मेज़रमेंट एक एक्ट भी हो सकता है या फिर हम इसे कह सकते हैं मेज़रमेंट इज़ अ प्रोसेस, जिसमें क्या होता है दैट इन्वॉल्व्स द असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ टू व्हाटएवर इज़ बीइंग टेस्टेड। जो भी चीज़ टेस्ट की जा रही है, जिस पे भी हम टेस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को उस चीज़ पे न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करना, वो जो प्रोसेस है किसी भी इवेंट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे या जिस भी चीज़ का हम टेस्ट कर रहे हैं उस पे अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ असाइन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेज़रमेंट। ये डेफिनेशन दी है हमें RN पटेल ने। अब इन दोनों ही डेफिनेशन से हम एक चीज़ तो कंक्लूड कर सकते हैं कि मेज़रमेंट क्या है, नंबर्स असाइन करना किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी पर्सन पे बोल सकते हैं, किसी इवेंट पे या फिर कोई भी एक्टिविटी हो रही है उस एक्टिविटी पे नंबर्स को असाइन करना। तो इस दोनों डेफिनेशन से हम कंक्लूड करते हैं। तो हम पढ़ेंगे हेंस वी कैन कंक्लूड दैट मेज़रमेंट इज़ द प्रोसेस बाय विच, मेज़रमेंट क्या है, एक प्रोसेस है बाय विच अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ऑब्जेक्ट, पर्सन और एक्टिविटी, किसी भी पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर किसी भी एक्टिविटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को परसीव किया जाता है, समझा जाता है एंड अंडरस्टूड ऑन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स। देखा जाएगा और उन्हें समझा जाएगा एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स पे, जैसे कि वेट को किलोग्राम्स में, अभी हमने पढ़ा लेंथ को मीटर में, वॉल्यूम को लीटर में। तो इस तरीके से एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स पे उनको परसीव किया जाएगा और समझा जाएगा एंड उसके बाद उनको डिस्क्राइब भी किया जाएगा उन स्टैंडर्ड वर्ड्स में या सिंबल्स में या फिर डेफिनेट यूनिट्स में। यही है हमारा मेज़रमेंट। Hence, we can conclude that measurement is the process by which a characteristic of an object, person or activity is perceived and understood on specific standards and is described in standard words, symbols or definite units. तो ये है आपका मेज़रमेंट। अब हम इसके नेचर के बारे में समझते हैं कि मेज़रमेंट का नेचर कैसा है।
नेक्स्ट इज नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट। फर्स्ट इज वैलिडिटी, वैलिड होना चाहिए, रिलायबिलिटी, रिलायबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यूजेबल एंड प्रैक्टिकेबल, प्रीसाइज एंड एक्यूरेट, एक्यूरेट भी होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, हम ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, जो भी लोग हैं वो उसे अफोर्ड कर सकें, क्वांटिटेटिव इन नेचर, ईजी इन स्कोरिंग, ईजिली अवेलेबल, गुड एंड अट्रैक्टिव गेटअप। अब है फैक्टर्स, जो भी क्या क्या फैक्टर्स हैं, या फिर हम इन्हें ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं, ऑर्गन्स ऑफ मेजरमेंट। ऑर्गन्स मतलब कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए। तो पहली चीज़ क्या होगी, द ऑब्जेक्ट, पर्सन और एक्टिविटी। द ऑब्जेक्ट, पर्सन और एक्टिविटी एनी ऑफ विच कैरेक्टरिस्टिक्स हैज़ टू बी मेजर्ड। जिस भी इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स मेज़र की जा रही हैं, पहला फैक्टर वो होगा, पहला ऑर्गन वो होगा। नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मेज़र की जा रही हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, पर्सन, एक्टिविटी विच हैज़ टू बी मेजर्ड, जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेज़र की जानी है। नेक्स्ट ऑर्गन वो है, पहला हो गया क्या पर्सन है, पर्सन। नेक्स्ट हो गया कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स मेज़र की जा रही हैं, एंड उसके बाद आएगा टूल्स और डिवाइसेस, क्या क्या टूल्स, क्या क्या डिवाइसेस यूज़ की जा रही हैं किसी भी इंसान को मेज़र क्या क्या। नेक्स्ट है थर्ड इज टूल्स एंड डिवाइसेस ऑफ मेजरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। उस कैरेक्टरिस्टिक्स को मेज़र करने के लिए कौन कौन से टूल्स और डिवाइसेस को यूज़ किया जा रहा है। एंड द लास्ट वन इज़ द पर्सन हु मेजर्स इट। अब इन सब चीज़ों को मेज़र करने के लिए एक इंसान भी चाहिए, तो जो पर्सन उस चीज़ को मेज़र करता है, फोर्थ ऑर्गन वो हो गया। तो ऐसे हम बोल सकते हैं 4 फैक्टर्स ऑफ मेजरमेंट है, या फिर ये 4 हैं ऑर्गन्स ऑफ मेजरमेंट। कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहला, जिस इंसान की हम कैरेक्टरिस्टिक्स को मेज़र कर रहे हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को मेज़र कर रहे हैं, सेकंड वो हो गया। थर्ड हो गया कि कौन कौन सा टूल्स और डिवाइसेस, क्या क्या क्राइटेरिया है मेज़रमेंट का, वो चीज़। एंड फोर्थ हो गया कि कौन इंसान उसको मेज़र कर रहा है। तो ये सारे हैं फैक्टर्स या फिर ऑर्गन्स ऑफ मेज़रमेंट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। थैंक यू गाइस।